अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं, वर्ब की काइंड्स देखते हैं, इसको ब्रीफली जो है वो डिस्कस करते हैं। वर्ब वर्ब इज़ अ वर्ड विच टेल्स द स्टेट और एक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग। एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि किसी काम को, किसी हालत को, किसी शख्स के काम को बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है। जैसा कि ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर जो लफ्ज़ है प्लेस, वो एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, इसकी 3 फॉर्म्स हैं: ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज आप इसे कह सकते हैं, ऑक्सिलरीज। ट्रांसिटिव है। A verb is a transitive if the action does not stop with the agent, if the it passes by the agent to something else। यानी ऐसा वर्ब जो कि जिसमें जो है वो उसका जो वर्ब होता है, उसका जो आप कह सकते हैं एक्शन जो परफॉर्म कर रहा होता है, वो स्टॉप नहीं होता, वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, शी पिक्ड अ मैंगो। ठीक है, उसने एक आम उठाया। इन दिस सेंटेंस पिक्ड इज़ द वर्ब। पिक्ड जो है वो वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है, लेकिन पिक्ड ने जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस एक्शन को मैंगो के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया है। एक्शन ख़त्म नहीं हुआ, मैंगो की तरफ ट्रांसफ़र हो गया है। तो इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी एक्शन को रिसीव करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की भी कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, इनफिनिट, इनफाइनाइट, जेरेंड, फ्रेज, क्लॉज, ये सारी फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती हैं। सेकंड हमारे पास जो है टाइप, वो है ट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब इज इंट्रांजिटिव व्हेन द एक्शन स्टॉप्स। अगर स्टॉप नहीं होगा तो इंट्रांजिटिव, और अगर एक्शन स्टॉप हो जाएगा एजेंट के साथ ही तो वो हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। एंड डज नॉट फ्रॉम द एजेंट टू एनीथिंग एल्स, और किसी दूसरे की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसा कि द गर्ल वीप्स बिटरली, लड़की ज़ोरों से रो रही है। अब वो रो रही है, उस ट्रांसफ़र किसी तरफ नहीं एक्शन हुआ, लड़की पर ही है। लड़की पर ही ख़त्म होगा, लड़की चुप कर जाएगी, रोना चुप हो जाएगा। लड़की नहीं चुप करेगी तो लड़की रोती रहेगी। यानी जो एक्शन है वो किसी दूसरे के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पर जो वीप्स है वो एज ए ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हो रहा है। अब थर्ड और लास्ट टाइप हमारे पास है वर्ब की, वो है ऑक्सिलरीज। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ वन विच हैव to form a tense or mode of some principal verb. They combine with present or past principles or with infinitives to form the tenses of ordinary verb. जैसा कि I am writing, she has gone, he did not work। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि टेंसेस के साथ मिलकर किसी ख़ास प्रिंसिपल के तहत वो मिलते हैं। टेंसेस उनके बगैर बनते ही नहीं हैं। जैसा कि आई एम राइटिंग, अगर हम इस तरह एम को निकाल दें, एम वर्ब एज ए वर्ब है, एम को निकाल दें आई राइटिंग, जुमले की सेंस ही नहीं बनेगी। यानी एम के बगैर जुमला बन ही नहीं सकता। तो ऐसे जो होते हैं वर्ब्स वो ऑक्सिलरीज कहलाते हैं, लाजमी होते हैं वो। शी हैज़ गोन, अगर आप इस तरह शी गोन नहीं, ठीक नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे शी हैज़ गोन, फिर राइट है। इसी तरह ही डिड नॉट वर्क,